नमस्कार दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, सुबह सुबह जब बिस्तर में ही फोन उठाते हो तो नोटिफिकेशन देखते हो तो इंस्टाग्राम या टिकटॉक खोलते हो और पता चलता कि कब आधा घंटा, कभी कभी तो एक पूरा घंटा निकल जाता। और जब फोन नीचे रखते हो तो मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक कालापन सा लगता है, जैसे कुछ टूट गया हो या छूट गया हो। फिर ये सिर्फ आपका ही नहीं, आज से लगभग दुनिया के लगभग 5 अरब से ज्यादा लोग इस रोज के रूटीन बना चुके हैं। भारत में तो सबसे आगे यह है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हॉटस्टार ऐप हो गया, एक्स हो गया जो पहले ट्विटर था, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया। ये सब सिर्फ ऐप ही नहीं रहे, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों से बात करना, खबरें पढ़ना, एंटरटेनमेंट, पढ़ाई, बिजनेस सब यहीं से हो रहा है। शुरू में ये सबसे मजेदार था और दूर बैठे रिश्तेदार से वीडियो कॉल, पुराने दोस्तों से फिर जुड़ना, नई चीजें सीखना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतना आसान और मजेदार है और इसके पीछे एक गहरा अंधेरा भी छिपा है। आज हम शुरू कर ऐसे ही आपको अंदर तक झकझोर देगी। हम बात करेंगे सोशल मीडिया के उसे पीछे छिपे हुए खतरनाक चेहरे की, जो आपको कभी दिखाई नहीं जाता है। वो चेहरा जो नशे की एडिक्ट हो जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को चुपके खोल रहा है और प्राइवेसी की तरफ नशा कर रहा है, झूठी खबरों को आग की तरफ फैल रहा है और पूरे समाज में जहर घोल रहा है। ये सिर्फ कोई ओपनिंग नहीं है, ये रिसर्च और स्टडी, ठोस आंकड़े और रियल लाइफ एग्जाम्पल पर आधारित है, खासतौर पे भारत और अमेरिका के नजरिए से, क्योंकि इन दोनों देशों पर सोशल मीडिया का असर सबसे ज्यादा और सबसे गहरा दिख रहा है। आज के एंटी यूजर्स, यंग एडल्ट इतना टाइम फोन बिताते हैं कि रोजाना 3 घंटे से ज्यादा। अमेरिका के जर्नल की 2023 में एडवाइजरी 2025 का डेटा में वैसे ही है। कहते हैं कि वो बच्चे की एडिक्शन और एग्जाइनेटरी के शिकार होने का रिस्क तो दोगुना होता जा रहा, और लड़कियों तो और भी ज्यादा प्रभावित होती हैं। परफेक्ट बॉडी, टॉलरेंस, स्क्रीन, लग्जरी लाइफ स्टाइल और रील और पोस्ट को देख करके ये अपने आप को कम समझने लगती है, दिल टूटता है और आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। क्या आपने कभी अपनी बहन या बेटी या दोस्त को ऐसा करते हुए देखा? भारत में हालात और भी गंभीर है। या हॉट स्पॉट और हॉट स्टार हो गया, या हॉट स्टार और जो व्हाट्सएप ऐप हो गया, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे ज्यादा चलते हैं। भारत में हालात और भी गंभीर है, या व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा चलते हैं। कॉलेज स्टूडेंट में एडिक्शन की दरें 20 से 40% तक पहुंच गई है। कुछ स्टडी 60% या 40 से 45% तक बता रही हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, रात को देर तक स्क्रॉल करना, नींद खराब होना, पढ़ाई में मन न लगना, प्रोक्रेस्टिनेशन से ये सब आम हो रहा। अब ये सवाल है कि क्या अपने प्लेटफॉर्म को जानबूझकर ऐसा ही डिजाइन किया जाता है कि आप रुक ना सकें? इनफीडिंग स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियोज, हर सेकंड नोटिफिकेशन, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, सब कुछ आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक फंसाए रखने के लिए। जैसे स्क्रॉल मशीन में बार बार लीवर खींचते रहते, उम्मीद में है कि अगली बार जो जैकपॉट लगेगा, वैसे ही लाइक्स, कमेंट, शेयर का इंतजार करते रहते हैं। एंटरटेनमेंट रिवार्ड्स कहते हैं, और ये है दिमाग में डोपामाइन का रिलीज होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई नशा। एक सिस्टम में कई बड़े प्लेयर्स होते, सबसे ऊपर में है बिग टेक कंपनी जो मेटा, फेसबुक और व्हाट्सएप की ओनर है, जो ब्रांड है टिकटॉक के पैरमेंट, गूगल, यूट्यूब, स्नैपचैट, इन सब का बिजनेस मॉडल सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ है, आपका ध्यान। जितना ज्यादा टाइम आप स्क्रॉल करेंगे उतने ही ज्यादा एड्स दिखते हैं और उतने ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। एल्गोरिदम को जानबूझकर वो कंटेंट ऊपर लाता है, आपको गुस्सा दिलाएगा, इमोशन करेगा या विवाद पैदा करेगा। ऐसे ही कंटेंट पर आप सबसे ज्यादा देर तक रुकते हो। फिर आता है इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर, फिल्टर्स लगा करके परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लग्जरी दिखाते हैं, जैसे कि देख करके आम इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है। एल्गोरिदम इन सबको बूस्ट करता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स जो कोशिश कर रहे हैं कि रोकने की। अमेरिका में तो बहुत बड़े केस चले, जो कंपनियों पर मुकदमा की जानबूझकर बच्चों के लिए एडिक्ट प्रोडक्ट बनाया गया। यूरोप में डिजिटल सर्विस एक्ट, भारत में डेटा प्रोटेक्शन आईटी रूल आने वाला है, लेकिन क्या ये काफी है? अभी तो लगता है कि लड़ाई बहुत लंबी है। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? एंटी यूजर्स, यंग एडल्ट्स का, जो यू रिसर्च की लेटेस्ट 2024 और 25 में 48% अमेरिकी एंटी यूजर्स ने खुद को कहा कि सोशल मीडिया उनके बच्चों जैसे लगातार निगेटिव प्रभाव डालता है। यूरोप में 2018 में जहां 7% प्रॉब्लमेटिक यूजर्स कहते हैं कि वो नवंबर
बहुत ऊपर चला गया। भारत में तो हर चौथा एंटी यूजर डिपेंडेंसी के शिकार हैं। जो कंसंट्रेशन खत्म होगा, पढ़ाई डाउन हुआ और नींद खराब हुआ, टेंशन में भी। और सबसे डरावनी बात यह कि साइबर बुलिंग, प्राइवेसी का खात्मा, फेक न्यूज का फैलाना, एक झूठी खबर सेकंडों में लाखों लोग तक पहुंच जाती है। चुनाव प्रभावित करना, दंगे भड़काना, समाज बांटना। लेकिन इन सब के बीच कौन फायदा उठाता है? वो है बिग टेक कंपनी, आपका ध्यान, उनकी कमाई। आप जितना दुखी, जितने एडिक्ट, उतने ही उनका फिट होता है। डॉक्यूमेंट बता चुके हैं कि उन्हें पता था कि यह नुकसान कर रहा है, फिर भी वो उन्होंने कोई खास नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट पहले, यूजर की भलाई बाद में। तो अब आगे गहरी बात करेंगे, जैसे कब ये कैसे शुरू हुआ, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगली बार जब फोन उठाएं तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं कंट्रोल में हूँ या ये ऐप मुझे कंट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया में हर चेहरा को लुभाता है, असल में कितना खतरनाक हो सकता है। हमने बात की एडिक्शन की, तो मेंटल हेल्थ की, प्राइवेसी की, और बड़ी बड़ी कंपनियों को उनका अपना ध्यान बेच करके अरबों कमा रही। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब कैसे या कब से शुरू हुआ सिलसिला। लेकिन क्या ये रातों रात नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हम जाल में फंसते गए। आज के पार्ट में जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि सोशल मीडिया की वो पूरी कहानी जो 2004 से शुरू हुई और 2026 तक ले पहुंचकर हमने सारे एक बड़ा संकट बन चुकी। हम बात करें तो उनके इतिहास की, जहाँ पे हजारों इसका असर सबसे ज्यादा दर्दनाक हुआ। सबसे जरूरी बात आज ये इसका मुद्दा क्यों है, क्योंकि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले चलते हैं कि हम 2004 में जब फेसबुक लॉन्च हुआ तो वह सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए था। एक सिंपल नेटवर्किंग साइट जहां पर आप अपने कॉलेज फ्रेंड से जुड़ सकते हैं। सबको लगा कि वह कितना अच्छा आइडिया है। कोई एडिक्शन की बात नहीं थी, कोई फेक न्यूज की टेंशन नहीं थी, बस पुराने दोस्तों से मिलना, फोटो शेयर करना। लेकिन धीरे धीरे ये सब दुनिया में फैलता गया। फिर आया 2010 का दौर, जो स्मार्टफोन का हर हाथ में आने लगा। इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ, स्नैपचैट आया 2011 में, टिकटॉक के पुराने वर्जन भी नए आने लगे। यही से गेम चेंजर स्टार्ट हुआ। इन्फिनिटी स्क्रॉल शुरू हुआ, मतलब स्क्रॉल करते जाओ, कंटेंट खत्म ही नहीं होगा। ऑटो पर वीडियो एल्गोरिदम आपको वैसे ही कंटेंट दिखाता जैसे आप देखना चाहते। या तो आपका गुस्सा दिखाएगा कि इमोशन क्या, आपको जितना भी आप रुकेंगे उतना ही उनकी पैसा कंपनियों को बनेगा। 2016 से 18 तक आज तक दुनिया अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन फेक न्यूज का तहलका मचा दिया था। बेसिकली यह भी हुआ कि फिर कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल, पता चला कि लाखों यूजर्स का डेटा चोरी करके पॉलिटिकल मैनिपुलेशन किया जा रहा है। लोग हैरान हैं कि हमारी पर्सनल जानकारी का ऐसा इस्तेमाल, यहीं से असली डर शुरू होता। फिर आया 2020 का क्वारंटीन। लॉकडाउन में घरों में सब कैद होने लगे और लोग सोशल मीडिया पे टूट पड़े, कनेक्शन की तलाश में घंटों ऑनलाइन। लेकिन साथ ही वैक्सीन में के बारे में फेक न्यूज और हेल्थ मिसइंफॉर्मेशन फैलाना। लोग डर गए, गुस्सा हुआ, प्लेटफॉर्म पर टाइम और बढ़ गया। 2020 के बाद स्टडी के साफ बता दिया गया, एंटी यूजर्स एंजाइटी की डिप्रेशन तेजी से बढ़ा। 2025 और 2024-25 के रिपोर्ट के लगता है कि लगभग आधे एंटी यूजर्स खुद को मानते हैं कि सोशल मीडिया उनके लिए निगेटिव है। और आज 2026 में बड़े ही मुकदमे चल रहे हैं। कंपनी पर आरोप लगाया जानबूझकर बच्चे को एडिक्ट डिजाइन बनाया गया। क्या ये सब कभी रुकेगा? अब हम बात करते हैं उन जगह जहाँ पे असर सबसे ज्यादा और सबसे दर्दनाक है। समस्या तो पूरी दुनिया में है जहाँ इंटरनेट है, लेकिन कुछ देशों के ये जानलेवा बन चुकी है। भारत में हालात सबसे ज्यादा कठिन और चिंताजनक है। हमारे देश की सोशल मीडिया यूजर्स में नंबर 1 आते, खासकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर। लेकिन यह मिसइंफॉर्मेशन से असल जिंदगी छीन लेती। 2017 तक अब तक ये दर्जनों लोग मरे गए हैं सिर्फ क्योंकि ये व्हाट्सएप अफवाह फैलाएगी और बच्चा चोर वाला एक मैसेज फॉरवर्ड होता है, भीड़ इकट्ठी हुई और मासूम लोग पीट कर मार दिए गए। सोचिए जो दर्द एक झूठी अफवाह ने पूरी परिवार को जुड़ा दिया था और कन्वर्सन वायलेंस भी भड़की। ऐसा ही मैसेज क्या हमारे देश की इतना कमजोर हो गया, फॉरवर्ड मैसेज से दंगे हो जाए। अमेरिका में साइबुलिंग के एक टीएनएस यूजर सुसाइड कर चुका, पहुंचा दिया। और इलेक्शन में फेक न्यूज पॉलिनाइजेशन इतना बढ़ गया कि समाज 2 हिस्सों में बढ़ गया। ब्राजील में इलेक्शन इतना प्रभावित हुआ कि लेकिन रोज की जिंदगी में हर जगह एक जैसा, रात को बेडरूम में देर रात तक स्क्रॉल करना, नींद खराब, अकेलापन बढ़ना और दूसरों को कम समझना और परफेक्ट लाइफ देख करके अपने जीवन को फीका। सबसे बात जरूरी है कि आज ये इतना सवाल मायने क्यों रखते हैं। सबसे ज्यादा मतलब दुनिया आधी से आबादी जो हमारी जिंदगी में इतना घुस चुका है कि बिना किसी एक भी दिन वो कट नहीं सकता। लेकिन कीमत यह है कि क्या
क्या इंस्टाग्राम में डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड और बढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ अपनी सोचने वाली या लोगों को दिखता है कि दूसरों की बात को सुनना ही बंद कर देते हैं, इससे ही समाज बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी कमजोर हो रही, वर्ड रिप्लेशन खत्म हो रहा है। लोग सामने बैठ के दोस्तों से बात नहीं करते लेकिन ऑनलाइन घंटों चैट करते हैं। भारत में तो यह और भी गंभीर है। एग्जाम सीरीज स्टार्ट पहले से ज्यादा है, ऊपर से सोशल मीडिया एडिक्शन, पढ़ाई नहीं होती, रातों की नींद नहीं आती, रिजल्ट खराब है। एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। अगर हम अभी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में हमें सोसाइटी का कोहिजन, हमारे मेंटल हेल्थ और डेमोक्रेसी सब खतरे में। और प्लेटफॉर्म पर रुके तो वाली नहीं है, नए फ्यूचर्स आ रहे हैं। एआई ज्यादा स्मार्ट हो गया, इसलिए अभी समझदार होना जरूरी है और अभी एक्ट करना जरूरी है। दोस्तों, क्या अभी यह खत्म नहीं होता है? और हम सबसे पहले जरूरी ये देखेंगे कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर, हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालता है। हम बात करेंगे क्या हमने खुद को बचाने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक समस्या जानना नहीं, काफी समाधान ढूंढना जरूरी है। अगर आप कभी कभी रात को स्क्रॉल करते सोचते हैं कि बस एक रील, सुबह उठते ही फोन देखने की आदत से परेशान रहते हैं, तो ये सबसे पहले आप समझिए कि सोशल मीडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जो डोपामाइन, वो खुशी को हार्मोन जो हमारे अच्छा फील कराता है। जब हमें लाइक मिलता, कमेंट आता है तो कई रील वायरल हो जाती है, दिमाग में डोपामाइन का झटका लगता है और यहीं से स्टार्ट होता है उम्मीद में लगभग अगली बार जैकपॉट। इसी तरह कंटेंट कॉफी खुशी के लिए धीरे धीरे टॉलरेंट बढ़ जाता है। सोचिए कि अगर 15 से 16 साल की एक लड़की इंस्टाग्राम पर परफेक्ट बॉडी वाली रील देखती है, फिल्टर्स, एडिटिंग, लग्जरी लाइफ, सब इतने परफेक्ट, इतनी नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल लाइफ फीकी लगने लगती, आत्मविश्वास गिरता है और यहीं से स्टार्ट होती बॉडी इमरजेंस। आपने कभी अपने दोस्त या बहन अपने सामने खड़े होकर देखा होगा उदास होते हुए, इसलिए क्योंकि यह परफेक्ट और नहीं लग रही है कि फिर आता है साइबर क्लोनिंग और यहीं से दुनिया की एक स्टार्ट होती है साइबर क्लोनिंग। पहले अपने दुनिया को एक ऐसे ही स्कूल पहले जहाँ पे लोगों को लगता था कि आकर घर आकर भूल जाते थे, लेकिन अब हमें एक कमेंट करके एक ट्रोल अकाउंट से वो हर जगह फॉलो करते हैं और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे हजारों लोग देख लेते हैं कि बच्चे इतना दर्दनाक और सुसाइड कर लेते हैं, जो दिल टूटता और सोच करके कि मिसफॉर्मेशन एल्गोरिदम जानबूझ करके सेंसर कमेंट को ऊपर लाता है, क्योंकि ये ज्यादातर एंगेजमेंट और लगता है कि एक झूठी खबर, एक अफवाह सेकंडों में लाखों तरफ फैल जाती है। इलेक्ट्रेशन और प्रभावित होते हैं, दंगे भड़कने लगते हैं, समाज बढ़ जाता है। न्यूरोबायोलॉजिकल देखें तो ये सब से स्टूडेंट एडिक्शन जैसे डोपामाइन का सरज, फिर से क्रैश, एंजाइटी, मूड ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से ब्लू लाइट और देर रात तक स्क्रॉलिंग, नींद खराब होना, जो सारी समस्या को और बढ़ाती है। दोस्तों, यह सब सुन के लग रहा होगा कि यह चाहिए कि परफेक्ट लाइफ में कैसा क्या होना चाहिए, बट यही है कि दुनिया असल में पोस्ट कीजिए। और सबसे ज्यादा बात यह है कि सबसे बड़ा रेगुलेटरी सब गवर्नमेंट को करना चाहिए, बट डिजाइन ऑफ बच्चों के लिए एक इमरजेंट एंड एक एक्सपोजर्स फ्यूचर्स एल्गोरिदम में कम मैनिपुलेशन करना चाहिए। भारत में IIT रूल आए और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए। दोस्तों, यह सीरीज आपके लिए एक जागरूकता होगी और यही सोशल मीडिया बहुत ही सबसे अच्छा भी है, लेकिन यह कनेक्शन, नॉलेज और एंटरटेनमेंट, लेकिन अपनी लिमिट में। अगली बार जब फोन उठाए तो एक पल रुकिएगा और पूछिएगा क्या मुझे बेहतर बना रहा है या फिर सिर्फ टाइम पास हो रहा है। और आपसे यही, आप नया सीखिए और बदलाव में सोचिए। और अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो कुछ नया सीखिए और बदलाव को सोचिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा ये वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली, बच्चों तक ले पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, पूरे समाज की भलाई की बात हो रही है। तो आप सबके लिए, ये वीडियो के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।